हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास 10th की साइंस का सबसे पहला चैप्टर बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर है उसका हेडिंग डालिएगा आप लोग। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर 1 साइंस। सब्जेक्ट क्या है बच्चों? साइंस। और इसका पहला जो चैप्टर है उसका नाम लिखिएगा आप लोग भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। ठीक है, खाने के बारे में बच्चों, ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है। खाना पीना तो सबको ही पसंद आता है ना, तो भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य। ठीक है बच्चों, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। डाल लीजिएगा हेडिंग, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, हेडिंग डाल लीजिएगा बच्चों। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं पहले तो। ठीक है, खाने की जब बात आती है ना बच्चों, तो खाना अगर हमको खाना अच्छे से प्रॉपर डाइजेस्ट हो गया, पहले बात तो खाने की बात आती है ना बच्चों, तो सारा मुंह में पानी आता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है ना, मुंह में पानी आता है। बढ़िया रसगुल्ले मिल जाए, गुलाब जामुन मिल जाए, रसमलाई मिल जाए, ठीक है, डोसा मिल जाए, पाव भाजी। अरे सर क्या चाह रहे हो, मन में आ रहा होगा ना सर, क्या चाह रहे हो, पढ़ाई पढ़ने दोगे या नहीं दोगे? ठीक है, तो ऐसा होता है बच्चों, मेरे भी दिमाग में आता है जब खाने पीने की बात आती है, लगता है बस अब तो लपक के सूद दिया जाए, बट ऐसा नहीं बच्चों, यहाँ पे पढ़ना भी पड़ेगा, है ना। अब खाने की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ध्यान से समझो, जब हम लोग खाना खाते हैं ना बच्चों, अगर खाना प्रॉपर नहीं हुआ, ठीक है, खाने के अंदर भी देखो, खाने के कुछ अपने अवयव होते हैं, कुछ पर्टिकुलर्स उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर वो हमारी बॉडी में शामिल नहीं हुए, हमारे फूड के अंदर अगर वो सब चीज़ें नहीं हुई, तो हमारा शरीर कमज़ोर पड़ जाएगा। हमारे शरीर के अंदर तरह तरह के रोग हो जाएंगे, डिजीज़ हो जाएगी बच्चों, बीमार होने लग जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये बात समझो कि खाना ही तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आदमी काम काहे के लिए कर रहा है? खाने के लिए कर रहा है। तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि हमें किस चीज़ को खाने से हमारा शरीर ग्रोथ करेगा, हमारे शरीर की वृद्धि होगी, और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए खराब है। ये पूरा का पूरा जो ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ, ये इस चैप्टर को बता रहा है। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि विटामिन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स कैसे क्या होते हैं, क्या क्या हमें खाना चाहिए, कितने टाइप विटामिन्स होते हैं, वगैरह वगैरह, क्या हमें नहीं खाना चाहिए, किसको खाने से क्या बीमारी हो जाती है, ये सब, या नहीं खाने से क्या बीमारी होती है, ज़्यादा खा लो तब भी बीमारी, मोटा हो जाएगा इंसान, है ना। तो ये सब चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हेडिंग डालिएगा आप लोग, सबसे पहला हेडिंग डालिएगा इस चैप्टर का पोषण। ठीक है, पोषण जिसको हम लोग बोलते हैं, तो लिखिएगा पोषण। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हेडिंग लिखिएगा। अब पोषण क्या होता है आपको मैं लिखवा देता हूं, जैसे आपको स्कूल में या कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है ना बच्चों, लाइन बाय लाइन एक बार तो वो बोल देते हैं, फिर मैं आपको इसकी डिटेलिंग लिखवा दूंगा, तो इससे आपके नोट्स भी प्रॉपर कवर हो जाएंगे। देखो मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, जब साइंस मैथ्स पढ़ाने में तो क्या होता है, हाँ सवाल होते ही होते हैं, लेकिन जब साइंस पढ़ाते हैं ना, तो साइंस पढ़ाने में क्या है, वो पॉइंट्स नहीं लिखाते, वो समझा देते हैं। अब अपन को तो बोर्ड की तैयारी करनी है, अपने पास अगर पॉइंट्स लिखे हुए ही नहीं होंगे, तो आप सोचो जब आप लिखोगे नहीं तो आप याद क्या करोगे। तो मैंने ऐसा नहीं किया बच्चों, मैंने आपको जैसे क्लास में समझाते हैं बस उसी मेथड को पूरा अप्लाई किया है। मैं आपको समझा पूरा दूंगा, पर आप लोगों के नोट्स भी प्रिपेयर करा दूंगा, जिससे आप जब बाद में पढ़ोगे ना, तो आपको सब चीज़ें, हाँ ऐसा लगेगा कि हाँ भैया हमारे पास सारे प्रॉपर नोट्स है और हम इससे याद कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, मैं लिखवाते चल रहा हूं आपको। लिखिएगा पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है, लिखो पोषण। इस पोषण न्यूट्रिशन के बारे में बता रहे हम लोग कि पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य, मतलब हम लोग, आदमी जानवर कोई भी हो गया, सब है ना। ठीक है, पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य ऐसे पदार्थों को ग्रहण करता है जिससे उसकी समस्त जैविक क्रियाओं का संचालन होता है। ठीक है, जिससे उसकी समस्त जैविक क्रियाओं का संचालन होता है। ठीक है बच्चों, मैं रिपीट कर देता हूं, पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे मनुष्य ऐसे पदार्थों को ग्रहण करता है जिससे उसकी समस्त जैविक क्रियाओं का संचालन होता है।
अब इसको अपन समझ लेते हैं कि क्या चीज बोलना चाह रहा है। ठीक है, देखो पोषण का मतलब यह है न्यूट्रिशन। इसका सीधा सीधा सा मतलब यह है कि पोषण, हम जो भी खा रहे हैं, अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारा शरीर अच्छा न्यूट्रिशन ग्रहण करेगा, हमको अच्छे अच्छे पोषण मिलेंगे। और जब हम अच्छा खाएंगे तभी तो हमारा शरीर, अगर मान लो मैं खाना नहीं खाऊं, सोच लो मैं खाना नहीं खाता हूं और मैं 2, 5, 10 दिन तक खाना बिना खाए रहूं, तो जितनी एनर्जी अभी आपको मेरे अंदर नजर आ रही होगी, क्या ये पॉसिबल है कि मैं बिना खाए जो है आपको इतने स्पीड के साथ, इतने मजे के साथ पढ़ा सकता हूं? बच्चों बोलो, ऐसा हो सकता है क्या? या आप लोग मुझसे पढ़ लो, या आप कोई एक्टिविटी कर सकते हो क्या बिना खाए पिए? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर हम खाना कुछ भी नहीं खाएं तो हमारा शरीर में इतनी एनर्जी नहीं रहेगी। तो पोषण वो चीज है, ऐसा खाना है जिसको हम लोग खाएं, उसको खाने के बाद में जो है हमारा शरीर बिंदास काम करता है, एकदम मस्ती के साथ में बच्चों। ठीक है, तो ये यूं बोलना चाह रहा है कि पोषण वही चीज है जिसको आप खाओ और बिल्कुल धमाल मचाओ, काम करो, खूब मन लगा के पढ़ाई करो बच्चों। ठीक है, तो हमारे पूरे शरीर की जैविक क्रिया के संचालन होता है। ठीक है, जैविक क्रिया का मतलब सब चीजें आ गई, हंसना, खाना पीना, रोना धोना, सब कुछ आ गया उसके अंदर, आप सब चीजें कर सकते हो उसकी हेल्प से। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग पोषण। अब आप दूसरा हेडिंग आता है बच्चों, संतुलित भोजन। दूसरा हेडिंग क्या चीज है? अब देखो, आप पोषण कर रहे हो, अब आप खा रहे हो, तब खाने में ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो जम गया जो ही खा लोगे आप, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। हम हर चीज का ध्यान रखते हैं, हमको ये खाना है, ये नहीं खाना है, वो खाना है। तो हमारा खाना कैसा होना चाहिए, हमारा खाना किस टाइप का होना चाहिए, क्या हम लोग खाएं कि हमारी बॉडी में यह बिंदास एनर्जी रहे? तो आप सुन लो, इसीलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला हेडिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं संतुलित भोजन। क्या बोलते हैं बच्चों? संतुलित भोजन, जिसका इंग्लिश में बोलेंगे बैलेंस डाइट। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे इसको? बैलेंस डाइट। ठीक है, अब बैलेंस डाइट क्या होता है सुन लो। ऐसी डाइट, ऐसा भोजन जिसके अंदर कुछ आवश्यक तत्व हैं, कुछ आवश्यक एलिमेंट्स है, वो हमारे भोजन में होना चाहिए, वो हमारे फूड में होना चाहिए। अब वो कौन कौन से आवश्यक एलिमेंट्स है तो लिखेंगे हम लोग, मैं लिखवा रहा हूं आपके नोट्स बनाने के लिए। लिखो, वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कोमा वसा, कोमा कार्बोहाइड्रेट, कोमा खनिज लवण, कोमा विटामिन, ठीक है, तथा जल उपलब्ध हो। क्या क्या बोला, क्या क्या होना चाहिए? प्रोटीन, लिखो, लिखते चलो, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, जल, ठीक है, और प्रोटीन, और एक और हो गया वसा। ठीक है बच्चों, वसा, ये और होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग लिख लें, अगर ऐसा भोजन है ना जिसके अंदर ये सभी पोषक तत्व हो, कौन कौन से? ये जो मैंने आपको बोले 6-7 पोषक तत्व, ये सभी अगर हो तो वो भोजन क्या कहलाएगा? संतुलित भोजन कहलाएगा, बैलेंस डाइट कहलाएगा बच्चों। और अगर इनमें से किसी की भी कमी हो गई तो वो संतुलित भोजन नहीं कहलाता, वो असंतुलित भोजन कहलाता है बच्चों। समझ में आया? तो आप लिख लीजिएगा ये सब चीजें। संतुलित भोजन के बारे में तो मैंने आपको लिखा ही दिया। अब संतुलित भोजन के लाभ क्या है? आखिर हम लोग खाना खा रहे हैं तो उससे हमको क्या बेनिफिट होने वाला है बच्चों? तो संतुलित भोजन के लाभ, अगली हेडिंग लिखिएगा आप लोग, संतुलित भोजन के लाभ। देखो बच्चों, ये ही सबसे बेस्ट तरीका है, इससे आपके नोट्स बनेंगे। मैं चाहूँ तो आपके सामने बोल बोल के चले जाऊंगा, लेकिन आप नोट्स नहीं बना पाओगे, ये बात पक्की है। तो इसलिए मैं आपके नोट्स बनाने के लिए इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ जैसे क्लास में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो संतुलित भोजन के लाभ, इंग्लिश वाले बेनिफिट्स ऑफ बैलेंस डाइट। ठीक है बच्चों, बेनिफिट्स ऑफ बैलेंस डाइट। ठीक है, तो ये अपन अगला हेडिंग डालेंगे, है ना, और लिखेंगे कि अब इससे हमको क्या क्या फायदा होता है। तो इसको हम पॉइंट की फॉर्म में लिख रहे हैं बच्चों। पॉइंट की फॉर्म में लिखवाने से क्या होता है कि हमको चीजें आसानी से याद होने लगती थी। मैं आपको बता रहा, एक मैं आपको इतना बड़ा पैराग्राफ दे दूं और आप उसको याद करो, आपका खोपड़ा खराब हो जाएगा, बोले यार इतना सारा बड़ा बड़ा। उसी की बजाय अगर मैं उसको पॉइंट्स में बना बना के दे दूं ना, छोटे छोटे पॉइंट्स में, तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो इसलिए मैं पॉइंट की फॉर्म में लिखा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट लिखना है कि क्या बेनिफिट है, तो लिखो शरीर मजबूत बनता है बच्चों। ठीक है, या बॉडी शॉडी बन जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे शरीर मजबूत बनता है। पॉइंट कैसे बनाओगे? अगर किसी को लगता है सर पॉइंट कैसे बनाए, तो ऐसे 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 पॉइंट बनाओ सबसे पहला, और लिखो शरीर मजबूत बनता है। ठीक है, शरीर मजबूत बनता है। फिर दूसरा पॉइंट आप लिखोगे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो आप ऐसे लिखोगे रोग
और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। लिखो सेकंड पॉइंट, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। फिर तीसरा पॉइंट आप लोग लिखेंगे, दिमाग तेज और शरीर स्वस्थ रहता है। बात वही है, दिमाग हमारा, खोपड़ी बिल्कुल बिंदास चलेगी, आप खाओगे पियोगे नहीं, खोपड़ी मान लो आप जो है खाना वाना नहीं खाया है ना, और आप पढ़ने आ गए मेरे पास में, और भैया पढ़ने आ गए और बिल्कुल चुस्त नहीं हो, आप इसे सुस्त पड़े हुए, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आधे बच्चे तो ऐसे उबास लिया, इस तरीके से होने लग जाएगा बच्चों। मजा क्या आएगा जब आपका दिमाग ही स्टेबल नहीं है, आपका दिमाग काम ही नहीं कर रहा। इसीलिए तो घर वाले बोलते हैं बादाम खाया कर, थोड़ी अक्कल आ जाएगी। काय के लिए बोलते हैं? इसीलिए तो बोलते हैं बादाम खाने से अक्कल आ जाएगी। ऐसा क्यों बोलते हैं? बढ़िया, बादाम में अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं बच्चों, उसको खाओगे तो आपका दिमाग दौड़ेगा। तो तीसरा पॉइंट क्या होता है? दिमाग तेज और शरीर स्वस्थ होता है बच्चों। ठीक है, तो ये हमने इसके लाभ भी देख लिए है ना। अब अगला हेडिंग लिखना आप लोग, कुपोषण। ठीक है, अगला हेडिंग क्या है बच्चों? कुपोषण। भैया हमने आपको पोषण सिखाया, ठीक है, क्या सिखाया? पोषण सिखाया। अब कुपोषण भी तो सिखाएंगे कि खराब क्या क्या चीज है। अच्छी चीज तो बताइए, खराब क्या है वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि हम खा तो कुछ भी लेते हैं ना, तो हमको क्या पता। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या बोलेंगे? मेल न्यूट्रिशन। अब कुपोषण क्या होता है बच्चों? लिखिएगा, लंबे समय तक जब शरीर में, लिखना आप लोग, लंबे समय तक जब शरीर में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो जाए। ठीक है, किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो जाए तो उसे कुपोषण कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? उसे कुपोषण कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि मैंने जो आपको 6-7 पोषक तत्व बताए हैं, कौन कौन से? वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, जल। अगर इनमें से किसी भी एक चीज की भी कमी हो गई ना हमारे शरीर में, तो रोग होने लग जाएंगे बच्चों। और इनमें से अगर हमारी डाइट में, मैं आपको बता रहा हूं, हमारे भोजन के अंदर भी अगर इनमें से हम किसी चीज की कमी कर देंगे ज्यादा टाइम तक, अगर मान लो बहुत टाइम से आपने प्रोटीन नहीं खाया, तो आपके बाल झड़ने लग जाएंगे बच्चों, आपके नाखून नहीं बढ़ेंगे, आपके दांत टूटने लग जाएंगे, आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे सब कम होने लग जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर हमारे शरीर में किसी भी चीज की कमी होने लग जाती है, किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कुपोषण। समझ में आ रहा है आपको? इसको हम बोलते हैं मेल न्यूट्रिशन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेल न्यूट्रिशन बच्चों। ठीक है, तो देखो, अब ये कुपोषण हो गया, लिख तो लिया ही होगा आपने। ठीक है, अब अगला हेडिंग डाल के लिखे, कुपोषण के प्रमुख कारण। ठीक है, कुपोषण के प्रमुख कारण। अब क्या कारण है जिससे कुपोषण होता है? ठीक है, तो हेडिंग डाल के लिखना आप लोग, कुपोषण के प्रमुख कारण। ठीक है, लिखो हेडिंग। आप देखो क्या करें, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। देखो कुछ छोटी छोटी चीजें जो मैंने की थी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग क्या करें, आप हमेशा 2 कलर के पेन यूज किया करें। ठीक है, हेडिंग डालने के लिए ब्लैक यूज कर सकते हैं। तो आप जैसे मैंने हेडिंग डाल दी कि कुपोषण के प्रमुख कारण, ऐसा। ठीक है, कुपोषण के प्रमुख कारण, ऐसे हेडिंग बनाओ, है ना। और फिर इसके अंदर आपको जो भी कारण लिखने हैं, जैसे पहला कारण लिखना है तो वो पॉइंट की फॉर्म में लिखते चलो, जो मैं लिखवा ही पॉइंट के फॉर्म में रहा हूं। ठीक है, जैसे सबसे पहला, सभी पोषक तत्वों का भोजन में पर्याप्त मात्रा में ना मिलना। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? ऐसा, सभी पोषक तत्वों का, ठीक है, और आगे भोजन में लिखो, मैं लिखवा रहा हूं, सभी पोषक तत्वों का भोजन में पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलना। पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलना। मान लो बच्चों, अगर मैं जो है थोड़ा फास्ट बोल गया हूं, तो आपके पास इतनी जोरदार सुविधा है कि आप वीडियो को वापस से बैक करें, प्रीवियस जाए, वापस से सुन ले, आपकी मर्जी पढ़े, आप जैसे पढ़ सकते हो। यहाँ पर तो वीडियो से बेहतर तो सुविधा ही नहीं है कुछ भी। आपका कुछ भी छूट गया आप वापस से पढ़ लो, है ना। आपको जो लगता है कि यार ये तो मुझे आता है, मैं बोर हो रहा हूँ, ये चीज़ मुझे पता है, तो आप फॉरवर्ड कर दो। ठीक है, ये सब सुविधा आपके हाथ में। आपको अब ये आपको डिसाइड करना है आप किस तरीके से पढ़ें। ठीक है बच्चों, तो इससे टेंशन नहीं ले कि मैं फास्ट पढ़ा रहा। अगर मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं तो आप थोड़ी सी स्पीड कम कर लें, आगे निकल गया वापस से पीछे चले जाएं, वो आपके हाथ में, आप जैसे चाहे ऐसे पढ़ सकते हैं अब तो। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हो गया? सभी पोषक तत्वों का भोजन में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होना, नहीं मिलना।
दूसरा नंबर लिखो, दूसरा पॉइंट। जैसे ये पहला पॉइंट डाला ना, अब इसके बाद में इस तरीके से दूसरा पॉइंट डालेंगे और दूसरा पॉइंट लिखो, बुरी आदतों के कारण संतुलित भोजन का उचित उपयोग नहीं होना। ठीक है, लिखो बुरी आदतों के कारण संतुलित भोजन का उचित उपयोग नहीं होना। अब बुरी आदतें कौन सी भैया? बुरी आदतें समझ गए, सुट्टेबाजी करना, सिगरेट पीना, ठीक है, या फिर दारू पीना। जो लोग इस टाइप के काम करते हैं, जिनकी आदतें बुरी है, जो कि बैड हैबिट्स लेके बैठे हुए हैं, इस टाइप की हरकतें करते हैं, उनके शरीर में आप सोचो ना, आप सिगरेट पियोगे, दारू पियोगे, इस टाइप के अगर आप चीज़ें करोगे तो आपका शरीर खराब होगा, लीवर खराब होगा, हर चीज़ खराब होने लग जाएगी। जब बॉडी ऑर्गन्स प्रॉपर काम ही नहीं करेंगे, खाना पचेगा ही नहीं, जब खाना पचेगा ही नहीं तो शरीर में रोग होने लग जाएंगे। इस तरीके से सारी चीज़ें कनेक्ट है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? ये दूसरा पॉइंट हुआ। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं, अगली हेडिंग लिखना आप लोग। ठीक है, अगली हेडिंग क्या है? कुपोषण के प्रकार। ठीक है, तो लिखिएगा अगली हेडिंग बनाकर कुपोषण के प्रकार, कि भाई साहब कुपोषण कितने प्रकार का होता है, ऐसे हेडिंग बनाओ और लिखो कुपोषण के प्रकार। तो इसके अंदर भी, अब इसके अंदर भी सबसे पहली हेडिंग बना के लिखना आप लोग। इस हेडिंग के अंदर भी सबसे पहला नंबर, ऐसा पहला नंबर डालना और हेडिंग बना के लिखना विटामिन कुपोषण। क्या बोलोगे? विटामिन कुपोषण। ठीक है, विटामिन मेल न्यूट्रिशन, इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं इसको? विटामिन मेल न्यूट्रिशन। कुपोषण मतलब मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो विटामिन कुपोषण ऐसा पहला नंबर डाल के हेडिंग बनाएंगे हम लोग और लिखेंगे इसके अंदर। ठीक है, लिखो भोजन में विटामिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, ये क्यों होता है लिखना यहाँ पर, यह भोजन में विटामिन की कमी के कारण होता है। यह भोजन में विटामिन की कमी के कारण होता है। अब कौन से विटामिन की कमी से कौन सी चीज होती है बच्चों, ये हम लोग एक चार्ट बनाकर समझ लेते हैं। ठीक है, एक चार्ट से क्या होगा, और मैं इसको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक भी सिखाऊंगा जिससे आपको फटाक से याद भी हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखो अपन एक चार्ट बनाएंगे, देखना ध्यान से देखना बच्चों, बिल्कुल। ठीक है, एक टेबल बनाएंगे, इधर लिखेंगे विटामिन। ठीक है, और इधर यहां लिखेंगे रोग, और इस तरफ लिखेंगे बच्चों रोग के लक्षण। रोग के लक्षण। ठीक है, इस टाइप से अपन 3 ऐसे टेबल बना लेंगे। ठीक है, और सबसे पहला नंबर ऐसे डाल के लिखेंगे हम लोग, है ना। सबसे पहला है विटामिन ए। क्या लिखेंगे? विटामिन ए, ऐसे ए लिखेंगे कि विटामिन का नाम क्या है? ए। विटामिन ए की कमी से, देखो रोग का मतलब क्या है? कमी से। ठीक है ना, ऐसा विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। टेंशन मत लेना, मैं ट्रिक बताऊंगा, सब याद हो जाएगा आपको। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा बच्चों? रतौंधी। कौन सा रोग होगा? रतौंधी रोग होगा। रतौंधी रोग में क्या होता है? रात में दिखाई नहीं देता बच्चों, दिन में तो दिखाई दे जाएगा, लेकिन जैसे ही रात पड़ जाती है ना फिर दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो लक्षण क्या है रोग के लिखना, रोग के लक्षण लिखना, प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देना। ठीक है, रात में दिखाई ना देना। ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं बच्चों? नाइट ब्लाइंडनेस। रात को नहीं दिखता, दिन में तो दिख जाता है। ठीक है, या बहुत ज्यादा एकदम लाइट पड़ रही हो ना, एकदम चमकार हो, तब भी दिक्कत आती है आंखों को, देख नहीं सकते विटामिन ए की कमी से। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा वाला विटामिन कौन सा है? लिखो सेकेंड नंबर का, जिसका नाम है बच्चों B1। क्या है? लिखना B1, और इसको बोलते हैं, इसका एक और नाम भी है, वो भी लिखाई देता हूं हाथों, थायमिन। थायमिन। अब विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है साहब? बेरी बेरी। ओ मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, कोई कांटा लग जाएगा। सुना आपने गाना? नहीं सुना है? कोई बात नहीं, सुन लेना। ठीक है, बेरी बेरी, क्या नाम है इसका? बेरी और बेरी। ठीक है, अब इसकी कमी से क्या क्या होता है वो लिखेंगे, हृदय की धड़कन कम तथा पेशीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। ठीक है, हृदय की धड़कन कम हो जाती है। हृदय की धड़कन तो आप जानते हो ना, देश की धड़कन, धक 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 धक, हार्ट बीट, दिल धड़कता होगा ना आपका भी। किसी ना किसी को देखकर तो बच्चों कभी ना कभी किसी के लिए दिल तो सबका ही धड़कता है। ठीक है, ये तो आप सब जानते ही है। कहाँ और मत पूछो, इधर की बात करो, ये दिल धक 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 धक। ठीक है, तो दिल तो धड़केगा, और उसके लिए लिखेंगे हृदय की धड़कन
हार्ट बीट, हृदय की धड़कन में कमी हो जाना, कमी होना। अब मेरी बात समझो, 1 मिनट में हृदय की धड़कन कितनी बार धड़कती है बताओ? 72 बार धड़कती है। आपको पता ही होगा, आप गिन लेना ऐसे हाथ रख के, जुग 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 ऐसे धड़का, 1 2 3 4 ऐसा, धक धक, ये धक धक, ये धक धक, ठीक है। तो 1 मिनट में 72 टाइम्स हृदय हमारा, हृदय मतलब हार्ट, ठीक है, वो धड़कता है, बीट करता है बच्चों। और उसमें अगर ये बीमारी हो जाती, ये वाला बेरी बेरी बीमारी हो जाती ना, तो फिर धीरे धीरे धड़कता है। अब आप सोचो, आपका अगर हृदय धीरे धीरे धड़केगा ना, दुपुक दुपुक दुपुक, धक 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 ऐसे धड़केगा ना, इतने में तो खून ही नहीं जाएगा, खून जाएगा ही नहीं पूरे शरीर में, खेल खल्लास, फाइल ही नहीं पड़ जाएगी इतने में तो अपनी, ठीक है। तो ये इसका हृदय की धड़कन से कमी होना। और एक और चीज होती है बच्चों, वो होता है तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाना। क्या होता है साहब? तंत्रिका तंत्र कमजोर होना, ठीक है। और ये नया आइटम क्या लाए सर आप, तंत्रिका तंत्र कमजोर होना? तो ये देखो साहब, तंत्रिका तंत्र का सिस्टम क्या है समझना मेरी बात, ठीक है। तंत्रिका तंत्र जो हमारा पूरा शरीर है ना, जो जिस नर्वस सिस्टम से चलता है, जो खोपड़ी से चलता है, जिसकी वजह से, वो उसको बोलते हैं हम लोग पूरा तंत्रिका तंत्र, वही कमजोर हो जाएगा बच्चों, तो काम ही नहीं कर पाओगे आप ढंग से, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों, फिर तीसरे नंबर का आता है, तीसरे नंबर का है साहब B2। क्या है? B2। इस B2 का नाम है बच्चों राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन लिखेंगे, राइबोफ्लेविन, याद तो करना पड़ता है ना, याद हो जाएगा, वादा है मेरा, ये B2। और इस राइबोफ्लेविन की कमी से देखो कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविनोसिस। कौन सा होएगा बच्चों? फ्लेवी, ठीक है, फ्लेविनोसिस, ठीक है बच्चों। कोई मात्रा की गड़बड़ हो जाए तो माफ कर देना है भैया, मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा, मेरा साइंस पे ध्यान है और मेरे को आपको समझाने में पूरा ध्यान है, तो हो सकता है चूक हो जाए कुछ ना कुछ, ठीक है। तो उसके लिए पहले से माफी मांग लेता हूँ। मात्रा वगैरह मैथ्स के अंदर कभी थोड़ी बहुत छोटी मोटी कैलकुलेशन हो जाए तो पहले से क्षमा कर देना भैया, इंसान गलती का पुतला है, क्षमा तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो राइबोफ्लेविनोसिस, ठीक है, किसकी कमी से क्या होगा? राइबोफ्लेविनोसिस। और इसकी वजह से क्या होता है? मुख के किनारों तथा होठ की त्वचा का फटना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों क्या होता है, ये जो होठ है ना अपने, इस होठ के साइड की जगह फटने लग जाती है, ये इसको बोलते हैं मुख के किनारे या होठ की त्वचा, होठ फट जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे होठ का फटना, ठीक है, मुख के किनारे या होठ का फटना, ठीक है। या फिर त्वचा का फटना, स्मृति में कमी, अक्ल कम हो जाती है उनमें ना, मंद बुद्धि के लोग हो जाते हैं फिर वो, ठीक है। तो स्मृति में कमी, स्मृति में कमी, ठीक है। या फिर स्किन फटने लगती है, आप देखना ठंड में बहुत सारे लोग ये पपड़ियां जम जाती गालों पे, स्किन फटने लगती है बच्चों, त्वचा का फटना, ठीक है, त्वचा का फटना। बोलते हैं कि नहीं बोलते हम लोग के गाल फट गए इसके, ठीक है। तो ऐसे काम होने लग जाते हैं इसकी वजह से, ठीक है। फिर उसके बाद B2, ठीक है। अब B2 के बाद आता है साहब B5, ठीक है। तो लिखिएगा B5, जिसका नाम क्या है बच्चों? नियासिन, ठीक है। तो ये आया हमारा 4th नंबर का। B5 नहीं बच्चों, B3 है, ये इसमें मिसप्रिंट है, बुक में गलत लिखा हुआ है। फिर आता है बच्चों B3, ठीक है। और इसका नाम क्या है वो भी आप लिख लो, नियासिन। क्या नाम है इसका? नियासिन, ठीक है। और वो क्या है? इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा। कौन सा रोग होता है साहब? पेलेग्रा। क्या नाम है इसका? पेलेग्रा। और इसके लक्षण क्या है? इस रोग के लक्षण क्या है वो भी लिखो आप लोग। जीभ लिखो, जीभ तथा त्वचा पर पपड़ियां पड़ना, ठीक है। जीभ पर पपड़ियां पड़ जाती है, त्वचा पर पपड़ियां, मतलब चकते 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 आने लग जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो आप लिखेंगे जीभ तथा त्वचा पर पपड़ियां पड़ना, ठीक है। पपड़ियां में कितनी गंदी स्किन लगेगी अगर ऐसा हो जाएगा तो, है ना। तो इसको इन्फ्लेमेशन ऑन टंग भी बोलते हैं, मतलब जीभ जलन करती, बार बार जलन होने लग जाती बच्चों, ठीक है। उसके बाद आता है भैया एस्कर्बिक अम्ल। क्या आएगा फिर? एस्कर्बिक अम्ल, जिसको हम लोग बोलते हैं विटामिन सी। क्या बोलते हैं भैया? विटामिन सी, 5th नंबर का, ठीक है। विटामिन सी, जिसका नाम क्या है? एस्कॉर्बिक, एस्कर्बिक अम्ल, ठीक है। ये एस्कॉर्बिक अम्ल है, विटामिन सी। इसकी कमी से बच्चों स्कर्वी रोग होता है।
कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। और स्कर्वी रोग के लक्षण क्या है? मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर चकत्ते बनना। ठीक है, तो लिखो मसूड़े। मसूड़े जानते हो आप? ये हमारे दांत है और दांत के ऊपर जो जगह होती है ना, ये है ना, इसको बोलते हैं मसूड़े। जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये मसूड़े होते हैं बच्चों। ठीक है, मसूड़ों से खून आना, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के ऐसा होता है, खून आना। और त्वचा पर चकत्ते बनना, त्वचा पर चकत्ते बनना। ठीक है बच्चों, त्वचा पर चकत्ते बनने लग जाते हैं। और क्या होता है? ठीक है, ये हो गया, ये लिख लो। इसके बाद में आता है भैया विटामिन डी। अब विटामिन डी क्या आइटम है? देखो विटामिन डी होता है साहब, ये 6 नंबर का है, ये है डी। और इसका कोई नाम है क्या? विटामिन डी को बोलते हैं भाई साहब कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल, ये नाम है इसका विटामिन डी। वैसे प्रचलित नाम तो यही चलते हैं, बस सी डी और यही सब चलते हैं। कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। और इसकी कमी से बच्चों रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। और रिकेट्स रोग के लक्षण क्या है? पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है, घुटने पास पास आ जाते हैं। मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों के जिनके शरीर में विटामिन डी कमी हो जाती है उनकी हड्डियां कमजोर होने लगती है। जैसे मेरा हाथ ये ना, जैसे मान लो ये पैर है, ठीक है, अब ये पैरों की क्या होती है, ये घुटने ना अगर ये ऐसे ऐसे जो पास पास हो जाते हैं, कमजोरी आने लगती है, उनके घुटने दर्द होने लग जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं विटामिन डी की कमी बच्चों। ठीक है, तो हम लिखेंगे पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है, पैरों की हड्डियों का मुड़ना मतलब घुटनों का पास आना, घुटनों का पास आ जाना, ठीक है, घुटनों का पास आ जाना। ठीक है बच्चों, तो इसके अब सोचो ना, आपके अभी जितने घुटने आप दूर दूर रखोगे तो बढ़िया चल सकते हो, लेकिन घुटने ही पास आ जाएगा तो आप चलोगे कैसे फिर? है ऐसे मुश्किल हो जाएगा थोड़ा चलना, है ना, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा काम ही क्यों करना, लपक के खाओ विटामिन डी ताकि कोई दिक्कत ही नहीं आए बच्चों अपने को। ठीक है, ये हमारे विटामिन है ना। देखो आरबीएससी में देखो और भी विटामिन होते हैं, विटामिन ई भी होता है। ठीक है, लेकिन हमको किताब में जितना दे रखा है हम उस हिसाब से आपको पढ़ा रहे बच्चों, है ना। हमारा उद्देश्य आपको किताब का समझाना है, 10th बोर्ड की परीक्षा को बहुत फाड़ लेवल पे समझाने का है। ठीक है, तो ये हो चुका हमारा विटामिन डी तक का काम। अब इसकी ट्रिक भी बता देता हूँ मैं आपको। इसकी ट्रिक क्या है, इसको याद करने की ट्रिक, किसकी? रोग के लक्षण को रोग को याद करने की ट्रिक बता देता हूं, है ना। तो आप लोग लिख लेना, रोग को याद करने की ट्रिक क्या है साहब? ट्रिक। अब वो ट्रिक क्या है देख लेते हैं भैया। ट्रिक है हमारी, लिखो, राता बेर खाके, राता बेर खाके रानी पसरी। ठीक है, रानी पसरी, राता बेर खाके रानी पसरी। राता मतलब भैया हमारे राजस्थान में बोलते हैं राता मतलब रात, नाइट। बेर मतलब होता है बोर, है ना। आपने सुना होगा घर पे कि रात में बोर नहीं खाना चाहिए, इस टाइप की मिथ होते हैं, मानते हैं घर वाले, है ना। राता बेर खाके रानी पसरी, इसका मतलब ये है, राता मतलब हो गया बच्चों रतौंधी। क्या हो गया? रतौंधी। राता मीन्स रतौंधी। बेर का मतलब बेरी, ठीक है, बेरी, है ना, राता बेर, बेरी। खाके ऐसी मन से बोला गया है, इसका कोई मतलब नहीं है ना, सिर्फ एक लाइन बनानी थी इसलिए। रानी, रा मतलब राइबोफ्लेविनोसिस। ठीक है, लिखेंगे राइबोफ्लेविनोसिस। ठीक है, 2-4 बार प्रैक्टिस करना, आ जाएगा नाम, बड़ा कठिन तो नहीं है, तभी 2-4 बार अपन बोलते हैं याद हो जाएगा। ठीक है, राइबोफ्लेविनोसिस। उसके बाद में देखो पसरी, प मतलब बच्चों पेलेग्रा। ठीक है, प मतलब क्या हुआ? पेलेग्रा। और स मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, स्कर्वी। और र मतलब बच्चों रिकेट्स। क्या है? र मतलब है रिकेट्स। ठीक है बच्चों, तो राता बेर खाके रानी पसरी, इस ट्रिक से आपके वो विटामिन के कुपोषण वगैरह याद रह जाएंगे, और 2-4 बार आप इसको बनाओगे तो आपको याद भी हो जाएगा बच्चों। ठीक है।